सर आपके नाम से 2 लोग हैं। प्रेजेंटेशन है ना बेटा मेरी तरफ से, वही दिखा रहा अच्छा। है। चलो भाई, एक बार तो आप स्क्रीन जो आपकी मेन होगी उस पर टैप करिए, वो फुल स्क्रीन मोड में खुल जाएगा। तो पूरी स्क्रीन पे जो मैं लिखूंगा वही आपको ज्यादातर नजर आएगा। ठीक है। आप चाहो तो मुझे रख सकते हो सामने, या अपने आप को रख सकते हो, या किसी और को रख सकते हो। ठीक है। इस यहाँ पर ऑप्शन होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं, अगर आप मुझे सामने रखना चाहते हैं तो कैमरा आपको सिर्फ मेरी तस्वीर दिखाएगा। दोनों को रखना चाहते हैं, आपको और खुद को, वो भी दिखा देगा। सबको रखना चाहते हैं वो भी ऑप्शन होता है। तो इसमें ऊपर नीचे आपके पास 3 डॉट होंगे कहीं, वहां पे ये ऑप्शन मिलेगा आपको। सर ठीक है। फुल स्क्रीन करने पर ना आप दिखते नहीं है, बस ऊपर और नीचे 2 स्लाइड आती है जिसमें सिर्फ आप लिखते हो वो दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। नहीं बेटा, एक ऑप्शन और होता है जिसमें जिसमें सिर्फ मैं दिखाई दूंगा और स्क्रीन दिखाई देगी। तो बस आप दिखाई दें और स्क्रीन वो वाला कहाँ से ऑप्शन आएगा? बाकी बच्चे बताओ भाई एक बार, आप लोगों ने कैसे ऑन किया हुआ है? सर हो गया। आप दिख रहे हो लेकिन स्क्रीन कहाँ पे लिख रहा है वो नहीं दिख रही है। अभी लिखिए तो पता चले। चलो भाई, सभी को नमस्कार, राधे राधे। सर ठीक है। जब हाफ स्क्रीन करें तो आप दिख रहे हैं, फुल स्क्रीन करने पर नहीं दिख रहे हैं। केवल मेरा मतलब आधा जहाँ वो। पे सर है ना वहाँ पे 3 डॉट है, अगर वहां पे करोगे तो सर फुल दिख रहा है, बट सर लिखेंगे तो पता चलेगी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। चलो एक बार उसे जाने दो, आप लोग फुल स्क्रीन मोड पे कर लो। ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में फिर भी आ जाएगा, है ना। वैसे इसमें एक तरीका होता है जिसमें फुल स्क्रीन मोड पे भी मैं ही दिखाई दूंगा आपको। ठीक है। चलो भाई शुरू करें, क्लास शुरू करें। बोलिए एक बार। चलो देखिए भाई, एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आप लोगों को, फिर आपको समझ में आएगा कि आज का क्या एजेंडा रहेगा। मान लीजिए मूलधन है 6,000 रुपए। ठीक है। रेट है आपकी 10%, और समय 1 साल दिया हुआ है, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है? हाफ ईयरली। मतलब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला गया है, ये हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग निकाला गया है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है। मतलब 6 माह के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अगर 6 माह के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है। एक बार सोल्यूशन को सोचने से पहले एक बार क्वेश्चन आराम से देख लीजिए आप। ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब भी वो बोले 6 महीने, 3 महीने यानी कि क्वार्टरली, 3 माह मतलब क्वार्टरली, 6 महीने बोले क्वार्टरली, बोले 9 महीने बोल सकता है, 5 महीने बोल सकता है, 8 महीने बोल सकता है, 12 महीने बोल सकता है। ठीक है। 1 महीना भी बोल सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो जब भी ऐसा बोले, आप क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। और कौन सी वो चीजें हैं जो चेंज होंगी? रेट और समय। यही 2 चीजें होती हैं जो चेंज होती हैं। मूलधन चेंज नहीं होगा, रेट और समय ही कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर वो बोले कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, 6 महीने के हिसाब से है, तो मुझे एक बात बताओ, 1 साल में कितने 6 महीने होते हैं? तो आप बोलोगे सर 1 साल में 2 6 महीने होते हैं, 2 होते है हैं। ना। अच्छा, उसमें रेट कितनी रहेगी? बोले सर पूरे साल की, ये जो 10% दी गई है ये पर एनम है। 5% हो जाएगी। ठीक है, ये पर एनम है। बेटा आप म्यूट रखो सारे बच्चे अभी। ठीक है। 1 साल में 10% है, तो 6 6 महीने में कितनी हो जाएगी? 5 5% हो जाएगी। ठीक। तो क्या हमने रेट और समय को दोनों के ही हाफ ईयरली के हिसाब से चेंज नहीं कर लिया? समय कितना आया? 2 6 महीने आ गए, है ना। 2 6 महीने आ गए। ठीक है। और रेट कितना आ गया? 5%।
तो एक्चुअली में आपने क्या किया है, समय को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 1 था 2 हो गया, और रेट को 10 से 5 किया है, मतलब डिवाइड किया है 2 से। तो आप इस तरीके से इस चीज को याद रख सकते हो कि भाई हाफ ईयरली में मतलब 2 से गुणा और रेट मतलब 2 से डिवाइड। चाहो तो याद करो, वरना याद मत करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज होंगी यहाँ के। 3 माह के हिसाब से भी पूछेगा, 9 माह के हिसाब से भी पूछेगा, 8 महीने के हिसाब से भी पूछेगा, 1 महीने के हिसाब से भी पूछेगा, तो किस किस का याद रखोगे। इसलिए सिंपल लॉजिक लगाओ और टाइम और रेट निकाल लो। 6 महीने कितने हैं, 2 6 महीने हैं, रेट कितनी है, पूरे साल की 10 है, तो 6 महीने की आधी हो जाएगी 5%। सीधा सा हिसाब लॉजिक लगा के आप निकाल सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5% किस पे लगेगा, बोले सर मूलधन पे लगेगा। ठीक है, तो कितनी बार लग रहा है, 2 बार लग रहा है। तो कौन सी वाली साइकिल लगाओगे, याद है, बताया था मैंने। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, 2:1 रेशियो के साथ। कैसे कन्वर्ट करना है, 2:1 रेशियो के साथ। तो पहले आप इस 6,000 का 5% निकालोगे। कितना आएगा भाई 6,000 का 5%, 10% होगा 600, 5% कितना हो 300 जाएगा, रुपए। 300 रुपए। ठीक, फिर दोबारा 5% निकालोगे, दोबारा 5% मतलब 10% निकालोगे 300 का तो 30 आएगा, 15। 5% उसका आधा यानी कि 15। 6 से ठीक, 15। मल्टीप्लाई हो गया 2, मल्टीप्लाई हो गया 1। ठीक, ये हो गया 600, ये 15 गुणा 1 15, जमा करेंगे तो टोटल हो जाएगा 615। ठीक है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि हाफ ईयरली कैलकुलेट किया गया। समझ में आया भाई सभी को, क्लियर है सबको। अब बोलो, अब बोलो माइक ऑन करके। जी सर। यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना सभी को, सारे बच्चे बोलो। एक आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो सुबह अगर गलती से जल्दी उठ जाए ना तो शोर मचा दें, सर क्लास नहीं मिल रही, सर ये है वो, और अभी सो रहे होंगे आराम से। एक आधा ऐसा है। कहाँ है वो अंकित, हाँ कहाँ गया वो आज नालायक। बेटा सर ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो, स्क्रीन बीच रिकॉर्डिंग। में कैसे आ गई छोटी सी। बेटा बीच में मत कूदा करो, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दिया करो। रेट हो गया सर बीच में कैसे 20% पर छोटी सी एनम, स्क्रीन दिख रही है। टाइम हो गया 9 महीने, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो भाई, प्रिंसिपल 8,000 रुपए, रेट आपकी 20%, समय आपकी 9 महीने, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किसके हिसाब से, क्वार्टरली के हिसाब से, 3 महीने के हिसाब से निकालना है। कितने महीनों के हिसाब से निकालना है भाई, 3 महीने, क्वार्टरली के हिसाब से निकालना है। क्वार्टरली यानी कि 3 माह के हिसाब से आपको निकालना है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए भैया अब इसका सोल्यूशन, चलो एक बार करके दिखाओ आप लोग मुझे कि क्वार्टरली के हिसाब से कितना हो। ना तो आप जानते ही होगे, फटाफट फटाफट जवाब दे दो मुझे। सर 20 को कैसे डिसाइड करेंगे। 9 मंथ तो 3-3 आ गया, लेकिन रेट को कैसे बेटा करेंगे। पहले पूरा कैलकुलेट कर लो, फिर आखिरी में बताऊंगा सोल्यूशन, ठीक है। 1261। ठीक है, और कोई बच्चा। गुड मॉर्निंग नैन्सी। 1261, ठीक है, और कोई बच्चा।
क्वेश्चन वाली स्क्रीन नहीं शो हो रही है बेटा, उसमें प्रेजेंटेशन वाला पार्ट होगा ना, उसको क्लिक करो एक बार। अब शो हो रही है? जूम में कराया करिए, इसमें समझ नहीं आता कुछ। अब बोलो भाई। चलो, कई बच्चों ने जवाब दे दिया है। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 माह। मतलब हम दो चीजों को बदलेंगे। कौन सी वो दो चीजें हैं जिनको हम बदलेंगे? पहली है रेट, दूसरी है समय। तो मुझे एक बात बताइए, समय 9 महीने दिया हुआ है टोटल। इस टोटल 9 महीने के अंदर कितने 3 महीने होंगे? तो आप बोलोगे सर पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना और तीसरा 3 महीना। सर 3 3 महीने होंगे, है ना? कितने 3 महीने होंगे? 3 3 महीने होंगे। अच्छा, रेट की बात करें तो रेट पूरे पूरे 12 महीने के लिए 20% है। 12 महीने के लिए 20% है, तो 3 महीने के लिए कितना होगा? 12 के लिए 20%, तो 3 के लिए कितना होगा? भाई क्या करोगे? एक चौथाई करोगे। एक चौथाई यहां पर भी करोगे, यानी कि 5%। तो रेट आ गई आपकी 5% 3 महीने के हिसाब से। तो पहला 3 महीना 5% ब्याज लगा, दूसरा 3 महीना 5% ब्याज लगा, तीसरा 3 महीना 5% ब्याज लगा। तो ब्याज कितनी बार लग रहा है? 3 बार। तो रेशियो कौन सी वाली इस्तेमाल करोगे? 3 3 1। अच्छा, तो सबसे पहले 8,000 का निकालोगे। 8,000 को कितना निकालोगे? 5%। 8,000 का 5% कितना होगा? पहले 8,000 का 10% निकालो, कितना आ गया? 800। 5% कितना होगा? उसका आधा, यानी कि 400। 400, है ना? अब दोबारा से एक और बार, 3 बार ही बोला है ना, तो 3 बार निकालेंगे। 400 का 5% कितना होगा? बोले सर 400 का 10% होता है 40, 5% हो जाएगा 20। फिर दोबारा, 20 का 10% होता है 2, 5% उसका आधा, यानी कि 1। ठीक, अब आप कर दीजिए गुणा। ठीक है, इस 3 को इसके नीचे लिख लीजिए। अब सबको आपस में गुणा कर दीजिए। 400 गुणा 3 1200, 3 गुणा 20 60, 1 गुणा 1 1। ठीक, यहां तक बात समझ में आती है हमको। अब क्या करना है? जोड़ देना है। 1261 आ रहा है। ठीक, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया 3 महीने के हिसाब से। बात समझ में आई? तो प्रोसेस वही है, प्रोसेस वो का वही है। तो आपको देखना होगा किस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल और करोगे? देखो भाई, प्रिंसिपल है 5,000 रुपए, रेट है आपकी 10%, समय है आपका 1.5 साल। ध्यान रखिए, 1.5 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हाफ ईयरली के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से। ठीक, एक बार कैलकुलेट करो।
नहीं आ रहा भाई किसी का? सुनो एक बार ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। तो 788.125। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही जवाब है। और किसी का जवाब? देखो भाई सुनो, अब की बार किस हिसाब से बोला है? 6 महीने के हिसाब से। तो हमें किन दो चीजों को 6 महीने के हिसाब से बदलने की जरूरत है? रेट को और समय को। तो बताइए, पूरे साल में अगर 10% है तो 6 महीने के हिसाब से रेट कितनी हो जाएगी? 5%। 5%। ये तो 10% के हिसाब से है, ये आपकी 6 महीने के हिसाब से है। ठीक। समय 6 महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा? कितने 6 महीने मौजूद हैं 1.5 साल के अंदर? भाई 1 साल के अंदर 2 होते हैं, इस 1 साल के अंदर 2 6 महीने होंगे। ठीक है, और ये आधा साल यानी कि 6 महीने मौजूद है, तो टोटल 6 महीने कितने हो गए? 3, है ना? तो समय कितना हो गया? 3। ठीक, समय 3 और रेट 5, तो 5% पहले 6 महीने पे, 5% दूसरे 6 महीने पे, 5% तीसरे 6 महीने पे। इस तरीके से 3 6 महीने हो गए, यानी कि 1.5 साल हो गया पूरा। ठीक, इस तरीके से हम रेट लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे। अब देखिए 5,000 को पकड़ लाइए। ठीक है, पहले 5% निकालिए। 5% कितना होगा 5,000 का? बोले सर 10% होता है 500, 5% उसका आधा यानी कि 250 रुपए। 250 का 10% कितना होता है? 25। पर हमें तो 5% चाहिए, मतलब आधा, 12.5। फिर दोबारा 5%, 10% निकालो पहले, 1.25। ठीक है, 1.25 का आधा करो, 0.625। 60। ठीक, और क्योंकि 3 बार लगाया है तो हम रेशियो इस्तेमाल करेंगे 3 3 1। गुणा कर दीजिए, 250 गुणा 3 750, 3 गुणा 12.5 कितना होगा? 37.5। 37.5, 37.5। और ये तो 0.625 ही आ जाएगा। अब इन सब को हम जोड़ देंगे, इन सब को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 37.5611, इतना आ रहा है 788.125। बोलिए, यस सर। इतना ही आ रहा है ना जोड़ने के बाद? तो इस तरीके से आप हर सवाल को इस तरीके से कन्वर्ट करके 6 महीने के हिसाब से कन्वर्ट कर लो, 3 महीने के हिसाब से बोला तो 3 महीने के हिसाब से कन्वर्ट कर लो। और कन्वर्ट कौन सी चीजें होंगी? सिर्फ दो, रेट और समय। मूलधन को मत करने लग जाना। ठीक है, कभी सोचो ये पूरे 1 साल का मूलधन है, आधे साल का निकाल देता है, कभी 2,500 लगाने लग जाओ। ठीक है, मूलधन उतना ही रहेगा। भाई सभी को बात समझ में आई? क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है, अब मैं एक दो सवाल और बताता हूँ आपको। सर सुनिए, जी बेटा बोले। सर जैसे इसमें ये 1.5 साल में 3 6 महीने हैं, तो 6 के अकॉर्डिंग नहीं 3 के अकॉर्डिंग लेंगे क्या? 6 के अकॉर्डिंग या 3 के अकॉर्डिंग मतलब? 1/4 आया ना 5%। जैसे इसमें आपने 3 6 डिवाइड किए 1.5 साल में, हाँ और 10% को 5% बनाया है, हाँ, तो इसमें 3 से लिए ना, तभी तो 1/4 हुआ 5%। 10 का 1/4 कितना होगा बेटा? 10 का नहीं, 1.5 साल का 1/4 बोल रहे हो? नहीं तो सर, जैसे आपने 1.5 साल का 3 6 लिए, हाँ और 10% पूरे 12 महीने का है, हाँ, तो 3% को 12 में करेंगे तभी 5% आएगा ना, और वो 3 महीने को।
बेटा 3 महीने पूछा है 6 महीने पूछा है यहाँ पे? सर जब 6 लेंगे तो 5% कैसे आ रहा है? ये 12 महीने का 10% है ना, तो 6 महीने का 5% हो गया। देखो बेटा ये पूरे 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? आधा, 5%। ठीक है, कितने 6 महीने आ रहे हैं? 3 6 महीने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। है ना? तो ये पहले 6 महीने 5% लगाया, क्योंकि 6 महीने का हम निकाल के बैठ गए हैं कि 5% लगेगा। ये पहले 6 महीने का हो गया, ये दूसरे 6 महीने का हो गया, और ये तीसरे 6 महीने का हो गया। ठीक है, समझ में आया? बोलो बेटा। देखो कंफ्यूज आ गई हो तुम खुद ही, समझ में आ सर गया पहली बार में? आपने जो 8,000 वाला पी बताए थे, 8,000 वाले क्वेश्चन में, उसमें फिर आपने 3 कैसे बताए हैं? 3 महीने में। तो बेटा वो 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है, ये 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट हुआ हाँ है। सर, ये जो आप लिखे हैं 12 पूरा 12 महीने का 20%, हाँ और फिर 3 महीने के अकॉर्डिंग लेंगे तो 3 को 3 से 12 किए तो 1/4 हुआ, तो मतलब 5%। हाँ, तो तब यही तो रेट भी तो 20% है, वहां पर रेट तो 10% ही है, तो आधा करोगे तो 5% हो जाएगी। यहाँ पे 20% है, तो उसका 1/4 करोगे तब 5 होगी। अगर यहाँ पे ये रेट 20% और यहाँ पे अगर 6 महीना होता तो कितनी आती? तो आधा होता, 20% का आधा 10%। 10%। हाँ, सर जी यहाँ पर रेट जैसे एक मिनट छमाही है रुको तो रेट नफीस, आधा होगा, नफीस एक और मिनट इसके रुको। 8,000 बेटा में एक, रेट जो था त्रैमासिक था, तो रेट को 4 से भाग करेंगे, यही ना? हाँ हाँ हाँ, तो वही तो पूछ रहे रेट हैं। तो रेट त्रैमासिक है तो उसको रेट को 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, ऐसे ही देखो होगा। ऐसे ना समझ में आ रही तो ऐसे देख लो, 12 पे 20%, तो 3 पे कितना? 20% बटे 12 गुणा 3, 3 एकम 3 चौके, 4 5 20%। ठीक है, हाँ, अब बोलो बेटा मुस्कान। ठीक है सर, अब क्लियर हो गया। बेटा ये बताऊं किस चीज की कमी है? कंसंट्रेशन की। क्लास में कंसंट्रेशन नहीं है, ध्यान ही नहीं दिया है कि पिछला 3 महीना बोला गया है। सर ध्यान दिए, 3 नहीं महीना बेटा, निकाले ध्यान भी नहीं हैं, दिया है, आंसर भी बताएं आपको। नहीं दिया है ध्यान, तभी तो ये गलती हो रही है। सर गलती ये हो गई थी, आपने यहाँ पे 3 को 1/4, 3 चौक 12 करके, तो मुझे लगा 1/4 आप इसमें से लिए, इसलिए उसमें कंफ्यूजन हो। चलो देखो सारे, पूरा फोकस के साथ पढ़ा करो भैया, आधे अधूरे दिमाग के साथ पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज होगे। आ जाओ अगला सवाल। नफीस तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? यस सर, मेरा क्लियर है। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया 8,000, रेट हो गया 10%। ठीक है, 1 मिनट रुको। ला, 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 रेट है 10%, समय है 2.5 साल। कितना है? 2.5 साल। बोला जा रहा है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 1 साल के हिसाब से ही निकालना है। 6 महीने 3 महीने कुछ नहीं, साल के हिसाब से ही निकालो, पर 2.5 साल का निकालो। अब करो कैलकुलेट, अब करो जरा कैलकुलेट।
ना हो पाए तो मुझे बताना जरूर कि सर करवा दीजिए। टेट मैथ्स, भैया टेट मैथ कौन है? 2140 2164, ठीक है। गुड मॉर्निंग सोम। गुड मॉर्निंग। आप अपना नाम बताइए। अंकित सर। अंकित बोल रहे हो बेटा? जी सर। बेटा नाम बदल के आने का जरूरत पड़ गई? नहीं सर, वो दूसरी मेल आईडी आज टच हो गई है, तो उसी इसी नाम से बनी हुई थी, तो इसलिए ये नाम आ रहा है। वो अच्छा नाम अच्छा। चेंज नहीं किया है। अभी तक कहाँ थे जी बेटा? सर, सो के उठा हूँ जस्ट। देख रहे हो बाकी लोग? सर बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बता रहे हैं बेटा। कहाँ हो गए हैं? सर बैटरी कंज्यूम हो गई? नहीं सर, इसमें ना 3 वाला बन रहा है ना 2 वाला बन रहा है। हाँ, और हमारा भेजा खा रहा है। आपका भेजा हम खाएंगे। नहीं नहीं, हमारा भेजा कर रहा है, खा रहा है, सवाल के लिए बोल रहा हूँ। सवाल तो हमारा खा रहा है, लेकिन हम आपका खाएंगे। बेटा मैं दूसरों का खाता हूँ, तुम मुस्कान, मेरा कहाँ से खा पाओगे मुस्कान बताओ? पक्की नॉन वेज हो रही है। तभी तो दिमाग फास्ट चलेगा, सर का भेजा था। 2664 रुपये रिया का जवाब है ना? रिया ने भेजा है, ठीक है। 3 बच्चों का जवाब आया है, 2164, 2140 और 2644। ठीक है, अब देखते हैं जवाब किसका सही है। आओ जरा देखो मैं भाई। रिया के साथ जाना चाहूंगा इसमें। हाँ, रिया लंदन जा रही है ना, जो रिया के साथ जाना चाहोगे तुम। ये मुंह तो धोया नहीं है, मुंह सुबह उठ के अभी रिया के साथ जाना चाहूंगा। और क्या, हमारी जी सबसे बढ़िया। चलो अब म्यूट करो, आ जाओ भाई, सुनो ध्यान से। कंपाउंडेड एनुअली बोला है उसने, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, इसमें 6 महीने 3 महीने का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो रेट को और ना ही समय को बदलने की जरूरत है। बस हमें जो परेशानी हो रही है वो इस बात की हो रही है कि जो समय है वो 2.5 साल दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो जब भी समय फ्रैक्शन में दिया हो ना, तब आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। देखिए 2 साल का ब्याज तो वैसे ही निकलेगा जैसे निकाला जाता है, पर ये बचा आधा साल। ठीक है, मतलब जो तीसरा साल है वो आधा है। तो आप क्या करोगे, तीसरे साल का ब्याज निकालोगे जैसे निकालते हो, और उसको आधा कर देंगे, फिर जोड़ेंगे टोटल ब्याज में। ठीक, आ जाओ सुनो। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 8,000 का निकालूं, ठीक है, पहले साल का, पहले साल का ब्याज कितना निकलेगा? बोले सर पहले साल का ब्याज तो सीधा सीधा 10% निकलेगा 8,000 पे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 800 रुपये। ठीक, ये पहले साल का ब्याज हो। अब मैं जाता हूं दूसरे साल का ब्याज पे। ठीक है, क्या निकाल रहा हूं मैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात यह होती है कि मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, बाकी पिछले सालों के ब्याजों पे भी ब्याज लगता है। तो सबसे पहले तो मूलधन पे लगा दीजिए। 8,000 का 10%, 800 रुपये, तो ये तो लगेगा ही लगेगा। साथ में जो पिछला 800 है, कौन सा है? ये 800 ठोक दिया कुछ, ये 800, ये भी तो ब्याज है, पिछले साल का ब्याज है, इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात ही यही होती है, इसीलिए इसे चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो 800 का भी 10% लगेगा, यानी कि 800 का 10% हो गया 80 रुपए। 80 रुपए। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे साल पे, थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर पहले हम पूरा पूरा निकालेंगे, वैसे तो उसने तीसरा साल आधा बोला है, पर हम पूरा पूरा निकालेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो भाई 10% कितना होगा? 10% 8,000 का होगा, वही 800 रुपये। ये तो लगेगा ही लगेगा, मूलधन का ब्याज तो लगेगा ही लगेगा। बाकी जितने ब्याज पहले पड़े हुए हैं उन पे लगाओ। इस 800 पे लगाओ 10%, बोलोगे सर 80 रुपये। इस 800 पे लगाओ 10%, बोले सर 80 रुपये।
इस 80 पे लगाओ 10%, बोले 8 रुपए। 8 रुपए। बात समझ में आई? सबको क्लियर हुई? ये तो मूलधन के ऊपर है और ये पुराने ब्याजों के ऊपर ब्याज है। ये इस 800 का, ये इस 800 का और ये इस 80 का, 10-10%। ठीक है, वहाँ पे 2.5 साल है तो छमाही का निकलेगा ना। बेटा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप बोलने की कोशिश कर रहे हो कि 6 महीने के हिसाब से निकलेगा, है ना? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने वही कहा कि जो हम तीसरा साल मान के चल रहे हैं ना, अभी मान के चलो कि पूरा तीसरा साल दिया हुआ है। सवाल ने तो आधा ही बोला है, पर मैं बोल रहा हूं 1 मिनट के लिए पूरा मान लो। मान लिया पूरा, ठीक है, पूरा माना तो 10-10% के हिसाब से इतना इतना ब्याज आया। पर साल तो आधा है, साल आधा है तो ब्याज भी कितना लगेगा? आधा लगेगा। तो इसको आधा करो अब, ठीक है, मतलब 800 का आधा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 800 का आधा हो जाएगा 400। ठीक है, ये एक ही बार में निकाल लेंगे, कोई नहीं। पहले साल का ब्याज कितना है फर्स्ट ईयर का? बोले सर 800। दूसरे साल का टोटल ब्याज कितना है सेकेंड ईयर का? बोले 880। तीसरे साल का ब्याज कितना है थर्ड ईयर का? टोटल करें तो करो, टोटल कितना हो जाएगा? 800, 80 के 2 हैं यानी कि 160, तो 960 यहां से हो गया, 960 और ये 8 तो 968 हो गया। ठीक, ये तीसरे साल का ब्याज है। पर तीसरा साल तो पूरा है ही नहीं, आधा है, तो उसे आधा करो। तीसरे साल का आधा कितना होगा? इसका आधा 960 का आधा 480 और 8 का आधा 4, तो 484 होगा। ठीक है, और ये 880 एज इट इज रखो पूरे साल का, ये 800 पूरा रखो पूरे साल का। अब जोड़ दो सबको, तो टोटल तीन का कितना हो गया? 800, ये 1680, 1680, ये 2080, 2080 और 60, 8 6 14, कितना आया भाई? बताओ जल्दी। 2400 के करीबन आ रहा है ना? तो मेरा तो 2164 ही आया है। 800, 800, 1600 और ये हो गया 2000, 2164। 2164, इतना ही आएगा मेरे ख्याल से। शिवांगी का सही है ना बेटा? सर आप दूसरे टाइप से करना। हाँ अभी करता हूँ, अभी सारे टाइप से करूंगा। ये समझ में आया भाई सभी को? पल्ले पड़ा? अभी मैं बहुत तरीकों से बताऊंगा इसको, एक बार आराम से दिमाग में से बैठा लो अपने, देख लो आराम से, है ना? जैसे अंकित घूरता है ना, वैसे एक बार घूर लो एक बार सवाल को। अंकित किसको घूरता है सर ऐसे? हाँ किसको घूरता है अंकित ऐसे सर? बेटा मैं उदाहरण दूंगा ना तो शायद बुरा लग जाए, उदाहरण तो मेरे पास है। मैं तो ऐसे किसी को नहीं घूरता सर जी। समझ जाओ बेटा, उदाहरण मन में सोच लो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बाकी लोग समझ गए हैं। समझ गया आपका उदाहरण। देख लो भाई, देख लो, कुछ नहीं, उदाहरण देके कुछ तो सीख लो तुम, कोई बात नहीं। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? चलो एक बार सुनो जरा, इसको और किस तरीके से कर सकते थे। आप लोगों को याद है मैंने एक बात और बताई थी पिछली क्लास में? आप लोगों को अगर याद है तो जैसे पहले साल का ब्याज कितना आया? 800 रुपए। 800 रुपए। दूसरे साल का ब्याज कितना आया? 880। तो याद करो पहली क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की, और ज्यादा दूर नहीं है, पिछली क्लास की बात कर रहा हूं। तो ये कितना है? 10% ज्यादा नहीं है इससे, 10% ज्यादा है। फिर जो अगला तीसरा साल होगा वो भी 10% ज्यादा होगा, तो ब्याज भी 10-10% से बढ़ता है, ये बात बताई थी मैंने। तो आप एक काम करो, अगर आपको ऐसे लिखने में मुश्किल हो रही है तो आप एक काम करा करो, पहले साल का ब्याज लिख लो 800, ये हो गया पहले साल का ब्याज। ठीक, अब जब आप दूसरे साल का ब्याज लिखने जाओगे ना तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसी को 10% से बढ़ा दो, इसी को 10% से बढ़ा दो, टोटल दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा।
10% कितना होगा 800 का, बोले 800 का 10% होगा 80 रुपए, 800 में 80 जोड़ोगे 880 रुपए आ जाएगा। ठीक, फिर आ जाओ तीसरे साल पे। तीसरे साल पे भी कुछ मत करो, इसी का 10% बढ़ा दो, 880 का 10% 88 रुपए, 88 रुपए जब इसमें जोड़ोगे 968 आ जाएगा, है ना कमाल। तो इसमें तो रामायण होती है, खैर इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक, ये सर सही है पहले। अब उसने बोला कि तीसरा साल जो है आधा है, तो इसका आधा कर दो, वही प्रोसेस जो सेम मैंने वहां बताई, और फिर आप ऐड कर दो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बेटा चाय की चुस्की की, ये देखो बिना मुंह धोए ना, ये देख रहे हो, आई एम लव ऑफ बेड टी। आई लव बैड टी। हाँ बेटा अभी तो क्लास चल रही है, वरना मैं ऐसी ऐसी बात सुनाता ना तुम्हें। ठीक है, दोबारा मुंह धोए बिना कुछ ना खाते। बोलो भाई, सबको समझ में आई बात? सर सर दूसरे जैसे कि वो था 2.5 साल है, तो फिर जैसे आधे साल का हम रेट को आधा नहीं करेंगे जैसे डायरेक्ट? हाँ बेटा, नहीं ये करेंगे, तीसरा, अरे हाँ, ये सर गधा एक है। सेकंड, ये रूबल वार्षिक क्षमा वार्षिक पे निकाल रहे हो, अगर छमाही निकाल रहे होते तब आधा और डबल करते हैं, हम वार्षिक कर रहे हैं। ये देखो सरपंच, हाँ सर, देर हो गई एक सवाल पे। अरे नालायक, वो लड़की सही कह रही है, क्या अपनी धुन में चले जा रहा है। सही तो है सर जी, सही करा है हमने। मैंने सर सिंपली करा, 2 साल का मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला पहले, और जो आंसर आया उस पर आधे साल का ब्याज निकाल लिया, क्योंकि उसके बाद तो ब्याज साधारण ब्याज की तरह ही अरे लगता है भाई हर बार। देखो, सुनो, जो रिया ने कहा है वो एकदम सही कहा है। देखो, मैंने पूरे साल का 10-10% के हिसाब से ब्याज निकाला, तीसरे साल का ब्याज ही आया। अब बाद में जाके मैं आधा कर रहा हूं, या मैं ऐसे करता कि पूरे साल का 10% ब्याज लगता है, तो आधे साल का कितना लगेगा 5%, तो मैं बजाय 10% निकालूं मैं 5% निकाल लेता हूं। अगर मैं 5% निकालूंगा तो 8,000 का 5% कितना होगा 400, जो कि इसका आधा है। ठीक है, उस 800 का 5% कितना होगा 40, उस 800 का 5% कितना होगा 40, इस 80 का 5% कितना होगा 4, तो ऑटोमेटिकली आधा हो गया। तो या तो आप डायरेक्टली पूरे साल का निकाल के फिर आधा कर लो, या पहले ही रेट को आधा करके फिर कैलकुलेट कर लो, बात वही की वही है। समझ में आई मेरी बात सबको? तो ये तीसरा मेथड हो गया। क्लियर हो गई भाई बात? अभी भी अगर आप 400, 40, 40 और 4 को जोड़ोगे तो 484 ही तो आएगा तीसरे साल का, ये देखो। यस सर, यस सर। समझ में आ गई सबको? है बेटा अंकित, कंफ्यूजन तो नहीं है दिमाग में? नहीं सर, मेरा तो क्लियर है पहले से। बंदा इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, नालायक समझ ले ठीक से, फिर आगे जाके गड़बड़ होगी दिमाग में। अभी तो वैसे सो गया उठा हूं, सब खा लिया, अभी कोई टेंशन ना है। ठीक है, तो एक एक और होता है वो ट्री मेथड, उसके चक्कर में मत पड़ना भाई, वो ज्यादा ही कंफ्यूजिंग होता है ट्री मेथड। वो पहले मैं भी पढ़ाया करता था, पर मैंने छोड़ दिया फिर उसको बाद में पढ़ाना, में खामा खां दिक्कत करते हैं बच्चे, है ना। सर अब एक मिनट मेरी सुनो, जो मैंने तरीका लगाया मुझे ये बता दो कि ये गलत तो नहीं है। हाँ मैडम बोलो। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 8,000 रुपए पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला सिंपली। तो हम्म जब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, मैंने वो निकाला जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। हम्म ठीक है, तो वो आया 9680, मतलब कि जिसमें प्लस था हमारा। ठीक, फिर उसके बाद उस अमाउंट को लेकर उस पर आधे साल का वो निकाल दिया मैंने, तो सिंपल इंटरेस्ट, और उसे जोड़ दिया। ये देखो, ये नवाब जी हैं, ये मैं बोल रहा था ना कि समझ लो। तो सर एक बात अच्छा बताओ, एक क्या बात दिक्कत बता, है? मेरा आंसर बिल्कुल सही है। हाँ हाँ मुझे सुनाओ तो सही, कि अगर जो, नहीं, मैंने सर 2 साल अब के चुप बाद मत हो इंटरेस्ट जाना तुम लगाकर जो अमाउंट नालायक। निकाला सर सुनो तो सही एक मिनट। सर जो मैं अमाउंट समझ गया निकाला हूँ, 2 साल मेरी का बात सुन इंटरेस्ट लो अब निकाल तुम, के। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जी सुनो। बताइए सर। 2 साल का तुमने निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट, जी, ठीक है, अब तीसरे साल में जाके तुम्हें दोहरा पड़ा क्या? तीसरे हाँ, साल में आधे का निकाला हमने।
तीसरे साल में तुमने आधे का सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हो। तुम क्यों निकाल रहे हो सिंपल इंटरेस्ट? बहन की शादी है, दिमाग घूम गया है? नहीं, बहन की शादी तो नहीं है। तो फिर बहन की शादी पे ना भाई बौरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता नाचूं या पैसे खर्च करूं। ये सोफी की तो देख लीजिए। अब मुझे बताओ। अरे भाई तीसरे साल में जो कि आधा साल है, वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट? सवाल तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? हाँ, किसने सर कहा? एक चीज और होती है सर, एक अरे चीज पहले होती ये है। बताओ, ये क्लियर हुआ? ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। सिंपल मैं इंटरेस्ट, ये कह रहा हूँ, ये सिंपल भी तो इंटरेस्ट की कहते हैं ना गलती कि समझ में आई? हाँ वो आ गई, पर ये भी तो कहते हैं ना कि जब फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है। होता है। हाँ, तो मैंने भी वही किया, मैंने अमाउंट पूरी 2 साल बाद पूरी अमाउंट रख ली अपने हाथ में, तो पहले फिर उस साल, पर 1 साल। तो बेटा वो पहले साल होता है, खुद ही कह रहे हो ना, पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और हाँ। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। तीसरी साल की बात थोड़ी ना हो रही है। पहले साल में बराबर होता है, तीसरी साल में थोड़ी ना बराबर होता है। बात समझ में आई? देखो, अगर यहाँ सवाल सिंपल इंटरेस्ट का होता और मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा होता, तो पहले साल निकालने जाता तो 10% ही निकालता 8,000 का। कितना आता? 800 रुपए। ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 800 रुपए आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याजों पे भी ब्याज निकालता है, पिछले सालों के ब्याजों पे भी ब्याज निकालता है। अब पिछले साल में कोई ब्याज है थोड़ी ना, तो सिर्फ मूलधन वाला ब्याज जुड़ेगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट जैसे ही निकलता है। इसलिए पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। बट आगे आगे स्टोरी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरे साल में जाएंगे तो मूलधन का ब्याज तो है ही, पिछले साल भी तो ब्याज पड़ा हुआ है, उसका ब्याज भी कैलकुलेट करना पड़ता है, वो जुड़ जाता है। इस वजह से बदल जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ भाई सभी को? तो इसके तो एक और ऐसे भी कर सकते हैं, 8,000 का वो 10%, फिर इंटू 10% और इंटू ये 5%। हाँ, सक्सेसिव लगा के हाँ वो कर सकते हैं बेटा, वो सही है। और अब फिर देखो, इससे घटा देंगे। हाँ एक तरीका और है जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो भाई, आपको देख के ये बात तो समझ में आ रही है कि पहले 2 सालों की बात करें, पहले 2 सालों की बात, तो 2 साल का ब्याज तो वैसे निकाल रहे हैं जैसे निकालते थे। अच्छा, 2 साल की रेशियो कितनी थी? 2:1 थी ना? तो पहले 2 साल का तो हम टोटल निकाल सकते हैं ब्याज, पर तीसरे साल का ब्याज नहीं निकाल सकते। उसमें तीसरे साल की रेशियो आप 3:3:1 नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि तीसरा साल पूरा है ही नहीं, आधा है, तो इस रेशियो को नहीं लगा सकते। पर हाँ, सिर्फ अगर आप 2 साल निकालने में इंटरेस्टेड हो, पहले 2 साल का ब्याज निकालने में इंटरेस्टेड हो, तो अभी वो 2 साल के लिए जो 2:1 रेशियो लगती है वो लग जाएगी। तीसरे साल का फिर आप अलग से ये निकाल लो, ऐसे करके। ठीक है, अब जिनको समझ में आया ठीक, जिनको ना समझ में आया बाहर में जाने दो। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। बेटा मुस्कान समझ में आ गया? यस सर। सर वो 3:3 करने पर तो ज्यादा आ रहा है। हाँ, उसी से तो आ रहा था 2644। हाँ, उससे ज्यादा इसलिए आएगा। उसी से तो कर लिया था पहले मैंने। हाँ देखो, मैं बताता हूँ, सुनो। 3:3:1 ये किसके लिए? पूरे 3 सालों के लिए। हाँ ठीक है, मैं हर बात को इसीलिए बता रहा हूँ, ये इसीलिए इंटरेक्टिव क्लास अच्छी है कि आप हर सवाल पूछ सकते हो मुझसे, और कमेंट का झंझट नहीं है। कमेंट में मेरे को समझ में नहीं आती बातें। ठीक है, यहाँ तो मैं पकड़ लेता हूँ बंदे को। ठीक है बेटा, जाएगा कहाँ ये नहीं समझ तू और तेरा डाउट? इसमें 5% ही लगा है, तब भी ज्यादा आ रहा है। तू और तेरा डाउट जाएगा कहाँ, है ना? मैं फंसा लेता हूँ उसको बुरी तरीके से, भाग सकता नहीं, ना तो बच्चा ना डाउट। तो सर ठीक है, इसमें बताइए। इसमें बताया था ये बेटा, ये जो रेशियो है ये पूरे 3 सालों के लिए बनी हुई है, पर सवाल में तीसरा जो साल है वो आधा है, तो लास्ट में परसेंटेज भी तो तो हाफ आप कर इसको रहा है। लगा ही नहीं सकते। ये लगेगा तो पूरे 3 सालों के लिए लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं क्या सर, लास्ट में 10% लगाने के बाद जितना है उसको हाफ कर दें। हाँ वो तो किया ही है हमने बेटा।
वो तो किया ही है ना। ये 10% लगाया था, 880, 80, 8 आया था, और फिर उसका आधा किया था। ये देखो 968 हो गया पूरा जोड़ के, फिर उसका आधा किया। ठीक भाई, क्लियर है? कौन पेड़ के यस नीचे सर। बैठ के पढ़ रहा है ये बताओ पहले। ये अंकित की तरफ से बोल रही है शायद। कभी नहीं चिड़िया, सर, मेरे पास तो मैं कमरे में बैठा हूँ। कभी चिड़िया पीक मार दे। हम्म? मैं तो सर जी कमरे में हूँ अपने में। सर उसको फिर से बता दीजिए। और यहाँ तो परिंदा पर नहीं किसको? मार सकता। हाँ, परिंदा पर नहीं मार। तुम एफबीआई के एजेंट हो ना तुम, सिक्योरली रह रहे हो तुम। हाँ तो गेट बंद है, कमरा में जाली लग रही है, काम खत्म कैसे आएगा। बेटा ये बोलो ना, कोई मिलना नहीं चाह रहा है मुझसे। और क्या, ना आया बढ़िया हूं नहीं रहता हूँ 4 बरस से, सिंपली। वैसे ही नहीं आएगा कोई सर। चार नहीं सर, पिछली होली पे ना आया हूँ। ऐसी बात मत करा करो, आप ज्यादा बेइज्जती कर देते थोड़ी बहुत तो ठीक है। चार दिवाली लाया था सर, होली दिवाली। अच्छा बताओ, कोई सा पूछ रहा था ना कि सर ऐसे नहीं कर सकते क्या? कौन था? मुस्कान पूछ रही थी कि सर एक और बार बता दीजिए। ना ना, ऐसा तो कुछ नहीं बोला मुस्कान ने। सर मुस्कान मैंने बोला बोला है था। बता दीजिए। शिवांगी बेटा आपको समझ में आ गया है? जी सर। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे अभी आपने 10-10 करके बताया है लास्ट में कि उसमें ऐड करते जाएं 10%, तो क्या ये वाला फॉर्मूला सभी क्वेश्चन में लगेंगे अगर ऐसे आएंगे तो? कौन से वाला फॉर्म? जो आपने लास्ट में बताया कि 800 का 10%, फिर 800 का 10% में फिर ऐड कर देते 880, 880 में फिर 10%, उसका हाफ करके 484। ऐसे ही करेंगे। वो डिपेंड करता है बेटा, साल कितने दिए हैं। साल आधा दिए हो तो आधा पकड़ना। ठीक नहीं है। वही पूछ रहे, अगर हाफ दिया होगा, जैसे इसमें 2.5 साल का दिया है हम्म, और किसी में 3.5 हो गया या 4.5 हो गया, तो ये लगेगा? हाँ तो क्या करना, 4 साल का पूरा पूरा निकालना। अगर 4.5 साल है तो 4 साल का पूरा पूरा निकालना, तो जो 5वां साल है उस उसको हाफ 5वें का कर भी दो पूरा निकाल लेना, फिर और उसको उसका आधा कर हाफ कर देना। दो। हाँ ठीक है। शिवांगी से बात चल रही थी ना। हाँ शिवांगी बताओ बेटा, समझ में आया? जी सर क्लियर है। ऑन सर इसी किया, टाइप के बटन दबाया, क्वेश्चन बोल और के दे निकल गए। दीजिए। हाँ क्या कर रही हो बेटा मुस्कान? इसी टाइप के क्वेश्चन और करा दीजिए। जी बेटा, जैसी आपकी इच्छा। जी सर, जैसी हमारी इच्छा। आओ भाई देखो, प्रिंसिपल है 6,000 रुपये। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें समय इसलिए ले रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, फिर तो हम दौड़ेंगे। अगला जो टाइप है ना, उसमें तो हम दौड़ेंगे। मान लीजिए 10% है, समय आपका 2 सही 2/3, और बोला गया है कि कंपाउंडेड एनुअली। कैसे बोला गया है? कंपाउंडेड एनुअली, कि निकाला जा रहा है कैसे? एनुअली निकाला जा रहा है। अब बताओ जरा, कैलकुलेट करो। सर ऐसा एक और क्वेश्चन प्लीज। हाँ ठीक है, जो आया वो भी भगा दिया आप लोग पहुंच पहुंच करके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक इसने बोला था, फिर इसमें 8,000 माइनस कर दिया, उससे सीआई निकल आया। हाँ बेटा, ऐसा कर सकते हो आप। 10% बढ़ाने का मतलब आप ये बोल रहे हो जो आपने ये बोला था बेटा शिवांगी, मैं इसका जवाब अब दे रहा हूँ। तो 110/100 किया होगा, 110/100 किया होगा, फिर 105/100 किया होगा, तो अमाउंट आ गया होगा। अमाउंट में से मिश्रधन मूलधन घटा दोगे तो आपका सीआई निकल आएगा। ऐसे भी कर सकते हो सक्सेसिव लगा के, वरना सबसे बेस्ट है जो मैंने बताया आखिरी में, जो 10-10% मैंने ब्याज बढ़ता हुआ दिखाया, वो सबसे बेस्ट वो है।
भाई स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं, ब्लैक हो गया सर। नहीं सर। चलो सवाल सॉल्व करो आप लोग। ये पता नहीं क्या दिक्कत होती है इसके अंदर। आ गया। चलो भाई इसको आखिरी सवाल रख के हम कल करेंगे फिर अगली क्लास, ठीक है? अब जल्दी से बता दो। सर 1724। और बोलो। तो 1744। ठीक है, ये दोनों आंसर मेरे आ रहे हैं, एक 1744 भी आया है, एक 1724 भी आया है। आ जाओ भाई सारे बच्चे, सुनो एक बार ध्यान से, ध्यान से सुनो। पहले साल का ब्याज कैसे निकालोगे? पहला साल तो पूरा पूरा है ना, 10% निकाल दो 6,000 का, कितना हो गया? 600 रुपए। ठीक है भाई, अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि 2 सही 2/3 साल है, हम इसको 3 साल मान के चल रहे हैं। तो 3 सालों का पूरा पूरा ब्याज निकाल लेते हैं। पहले साल का ब्याज हो गया 600, तो दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा? बोले सर ब्याज 10% से बढ़ जाता है, मतलब इसका 10% बढ़ा दो, इसका 10% कितना होगा? 60 रुपए। तो 600 में 60 जोड़ो, कितना हो गया? 660 रुपए। 600। ये पूरा दूसरे साल का ब्याज। अब आ जाओ तीसरे साल पे, 3rd ईयर पे। तीसरे साल पे फिर 10% बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 660 का 10% 66। 66 जब जोड़ोगे इसमें तो ये आ जाएगा आपका 726। ठीक भाई, समझ में आ गया? जी। कोई दिक्कत? अब तीसरा साल पूरा थोड़ी ना है, ठीक है? पूरा नहीं है। देखो अगर 1 साल होता, पूरा 1 साल होता, तो आप कितना लेते ब्याज? 726 लेते। पर साल कितना है? 2/3 है ना? तो कितना होगा भाई? एक के लिए 726 है, तो 2/3 के लिए कितना होगा ब्याज? आप बोलोगे 726/2 गुणा 3, कैलकुलेट कर लो, तो आधा कर दो पहले, तो ये हो जाएगा 36। 3 अब गुणा 3 कर दो, 1089 रुपीज, है ना? कितना हो गया? अरे ज्यादा कैसे आ गया? ये हो गया 36, ये हो गया 3 काटने पे, ये हो गया 3 3 9, 3 6 18, बचा 1089 रुपीज। सर 2/3 से ही तो गुणा होगा कि? हाँ सही बात है, 2/3 से ही गुणा होगा, मैंने गलत आप कर दिया। 3/2 लिख रहे हैं। उल्टा लिख दिया मैंने 1.5 गुना कर दिया। ये कौन मैसेज कर रहा है भाई? 1 मिनट। तो 2/3 से गुणा करूंगा, 1 गुणा 2/3 होगा, तो यहां पर भी 2/3 से गुणा होगा ना, तो 726 का, ठीक है? 3 2 जा 3 4 जा 3 2 जा। अब आप इसको डबल कर दीजिए, 484। कितना आया? 2/3 कर दिया ना मैंने, 726 का 2/3 484 है। 484 आया। अब आप दूसरे साल का रखिए 660, पहले साल का रखिए 600 और जोड़ दीजिए, टोटल कर दीजिए, टोटल ब्याज आ जाएगा। कितना आ गया टोटल ब्याज? 1744 1744 आया भाई समझ को? जी सर। सभी को समझ में आया? क्लियर है ना? ये पूरे 1 साल का था, अच्छा। पूरे 1 साल का इतना था, मुझे 2/3 साल का चाहिए था,
ठीक है, 2/3 का। तो मैंने 2/3 यहाँ पर गुणा किया तो यहाँ पर भी 2/3 गुणा कर दिया, तो ये यहीं पे डायरेक्टली 2/3 कर दो, आएगा आपका 484। सबसे बेस्ट तरीका ये वाला जो मैंने बताया ना कि ब्याज भी बढ़ता है उतनी परसेंटेज से, इसको ध्यान रखो, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। बजाय आप इसके कि कोई ट्री डायग्राम बनाओ या जो मैंने जैसे पीछे करके बताया था वैसे ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट करो, सबसे बढ़िया है ये। सर ये वाला सही है, हाँ ये वाला बेस्ट है। हाँ, इसको ध्यान रखो। ठीक है भाई, चलो फिर क्लास खत्म करें आज की। सर जी सर मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ, आप उसको यूज करना, ठीक है? ठीक। स्क्रीन पे आप पहले 6,000 रुपए का 2 साल पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, मतलब पूरा मिश्रण निकाल लीजिए। निकालिएगा उस फॉर्मूले से, जो सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा। कौन सा, सक्सेसिव का? नहीं नहीं, जो 1 + r/100 की पावर n वाला जो होता है P/2, ठीक है, फिर उससे 6,000 रुपए से निकालिएगा एक बार। फिर निकाला तो सर। अरे फिर बताओ तो सही, उसके बाद करना क्या है? फिर उसके बाद मैं उसका, आप जो मैंने कहा था ना कि मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा ये 2/3 साल का, जैसे पिछले में निकाल रहा था, ये गधा अभी फिर भी नहीं वही सुधरा। निकालेंगे। अरे नहीं सिंपल सर, इंटरेस्ट क्यों नहीं निकालेंगे गधे? सर वही बात है, आप एक बार कर नहीं रहे। मैंने अभी इस बार भी सेम आंसर निकाला और उसी फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले यूज किए हैं मैंने इस बार, और दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर आया है मेरा, इसलिए मैं आपसे करवा रहा ये हूँ। इस नहीं बार मैंने चेक सुधरेगा। किया है वो। ये 6,000 है, अब ठीक है, 6,000 गुणा 1 + r/100 मतलब 10/100, तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, 11/10 हो जाएगा। 2 साल का बोला है तो 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। जी, अब बताओ। 121 गुणा 60 आएगा निकल के, हाँ हाँ, 7260। और इज इक्वल टू 7260। ये 7260 आ रहा है। जी, अब इस ठीक। 7260 पे जरा आप 2/3 सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, 2/3 ईयर लीजिएगा बस। 2 ये बट तो वही बात हो गई ना, लास्ट में 726। बेटा तुम मुस्कान परेशान मत हो इस मेथड के लिए, रुक तुम्हें तो जाओ। जो मैंने पहले समझाया उसको पकड़ के रखो, ठीक सर है? इस पर अब आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए 10% से ही 2/3 ईयर का। हाँ, तो कितना आएगा? करो करो सर। 20/3%। अब इसका 20/3% कितना आ रहा है भाई, निकालो, कैलकुलेट करो। 484। एक मिनट मुझे देखने दो पहले, हाँ मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगा। सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 3 से 726 कटेगा तो आएगा 242 और गुणा 2 484। 484 आ गया, ठीक है। जी अब इसमें सर। 484, हाँ वो मैं समझ गया। एक इंटरेस्ट तो बेटा तुक्के से सही आ रहा है ये तुक्के सर, से। ये तुक्का नहीं है, फॉर्मूला है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है इसलिए मुझे याद है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि मतलब पढ़ाया ही ना हो कभी इस चीज को, इसलिए ये याद है मुझे हमेशा से, मन की और ऐसे करता था मैं। सर अब मैं बताऊं, आप जो कह रहे थे ना कि 1 साल के लिए निकाला जाता है बराबर, तो वो अच्छा बात अच्छा, मैं एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, सुनो 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 सुनो। जी आप पता है एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ? देखो मैं समझा देता हूँ आपको। आपने 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया 2 बार, ठीक है, मतलब वही यार 11/10 से गुणा किया, 11/10 से गुणा किया, सक्सेसिव हो गया वो तो। ठीक है, फिर ऐड करके 7260 किया, ठीक है। जी फिर दोबारा आप क्या करोगे भाई, ये 1 साल का है ना, ठीक है, 1 साल का तो 80% निकालते हैं ना हम हमेशा ब्याज, याद है आप लोगों को बताया था? जी हाँ। तो 1 × 10 करोगे 10%, ये 1 साल का 1 × 10। अब 1 इंटू कितना करोगे, 1 नहीं करोगे, 2/3 है ना, 2/10 करोगे जी तो ये हो जाएगा 20/3। तो आप ये 20/3 किस पे लगा रहे हो, बढ़े हुए संख्या पे लगा रहे हो ना, जी तो ये सक्सेस, ये अब आपका सिंपल इंटरेस्ट नहीं रहा, आप बोल सिंपल इंटरेस्ट रहे हो पर है तो ये कंपाउंड। हाँ, मैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले की वजह से कह रहा हूँ कि ए formula भगवान simple बेटा, interest लगा सिंपल इंटरेस्ट तब होता है जब आप मूलधन 6,000 ही लेते, उसमें मूलधन नहीं बदलता। है। हाँ, मैंने तो पहले भी कहा था कि मूलधन मैंने बढ़ा के लिया है, नया तो वाला लिया है। उन बच्चों को सही बताना आज जाके कि बेटा नहीं सर, सही बताया है। यार ये नालायक नहीं सुधरेगा, अलग क्लास में ये हठी इंसान नहीं समझेगा। अरे ये अगर यहां से यहां तक होता ना, यहां से यहां तक, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाता।
ठीक वो है। सर मेरे अभी बोलने में गलती हुई होगी कि मैंने मूलधन या मिश्रधन नहीं लिया, वो बालकों को सही बताया, उन्हें नया बताया कि जो नया मिश्रधन आएगा उस पर काम हाँ किया। बेटा, तुम जैसे टीचर्स की हाँ, वजह से ना आखिर तक बच्चा कंफ्यूज रहता है। आखिर जब तक तक वो कंफ्यूज ग्रेजुएशन करता है ना, रहता है। तब तक। 100 में से 95 लाया है, और क्या बच्चे की जान लोगे? रटेरू है ना अभी तो रट्टा मार के काम चल रहा है। जब आगे और समझने की बातें आएंगी सर कंपटीशन में, तब नहीं कर पाएगा। 3 किताब कराई सर, एनसीईआरटी भी कराई, एग्जाम्पलर भी कराई, और आरडी शर्मा भी कराई, तो उसके बेटा एग्जाम वही लाया तो है इधर। बोल रहा हूँ, रट्टा मारने वाली बात चल रही है अभी। एक सवाल को चार चार बार पढ़ ठीक लिया, है। कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है पीछे का। सर अंकित कौन से लेवल को पढ़ाते हो? 9th 10th तक के आते हैं। अब जब भी सुनो मेरी बात। कंपटीशन में आएंगे तो सर का जीव खाएंगे, कहेंगे सर हाँ, सर कोई आप जैसा मिल जाता तो अच्छा होता है। अब सुनो ध्यान से। और आपको लग रहा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, पर सिंपल इंटरेस्ट हमेशा 6,000 पे ही कैलकुलेट होता है। ये 10% निकालोगे अच्छा। 6,000 पे, ये अगला 10% निकालोगे ये भी 6,000 पे निकलेगा, ये 20/3 ये भी 6,000 पे निकलेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट का सवाल होता ना ये, और यही 2 2/3 साल दिए होते, तो आप ब्याज ऐसे ही कैलकुलेट करते, 10% 6,000 का, 10% 6,000 का, 2/3 वो भी 6,000 का। 6,000 का ही। ठीक है। पर यहां पर क्या हो रहा है, आप जी सर। 7,260 पे लगा रहे हो, ये तो बढ़ गया। ये मूलधन थोड़ी ना है, ये तो मिश्रधन है। तो ये सिंपल नया इंटरेस्ट बोल रहे हो आप, है तो कंपाउंड ही है। सर अब मेरे क्वेश्चन बता दीजिए। नहीं बेटा, आप कल। चलो 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 ठीक है, छुट्टी समझ में आया? ऐसे कर लो, हाँ बोलो। तो 6,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 16/15। हाँ और क्या, वो सक्सेसिव हो गया ना बेटा। हाँ हाँ जी जी। तो इसीलिए कहता 16/15 कैसे आया? हूँ, रुको बेटा। अरे ये ये 20/3 ही 1/15 है। अब मेरी बात सुनो। एक रिया से मैं कहना चाहूंगा, बेटा तुम चुप रहो अब 2 मिनट। तुम तो चुप ही रहो एकदम। एक तो बच्चे को गलत पढ़ा रहे हो तुम, देश का भविष्य बिगाड़ रहे हो तुम, आया नालायको। सर, 40 यहाँ बच्चों की गलत बोल जिंदगी दिया, खराब वो कर रहे हो तुम। अलग है। तुम्हें पता है, तुम जैसे टीचरों हाँ, की वजह से हम जैसे टीचर परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चा हमारा माथा खाता है, क्यों अच्छा उसे तो सही है यही ना। पढ़ाया गया है। ये जे सर, अगर आपका माथा खा के और आप उसे सही नहीं कराएंगे तो आपका नाम कैसे होगा? ये कहो कि आपका नाम करने में हम जिम्मेदार हैं, हम आपके साथी हैं। मतलब एक तो हमें उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो रहा है यहाँ। बेटा तुम अगर मेरे पास होते ना, सच में अभी पैंट खोल के 4 कोड़े लगाता मैं। वही बात सर। ना बैठ अब पाते देखो ना सो मुस्कान ने क्या पाते। बोला, मुस्कान ने क्या बोला कि हम जैसे गलत पढ़ा देते तभी तो आपके पास आते हैं बच्चे, आपका माथा खाते हैं। हम गलत नहीं पढ़ाएंगे, हम सही पढ़ाएंगे तो आपका नाम कैसे होगा? वही बात है। अब बेटा रिया, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे सर। हाँ सुन। रिया बेटा, आप हर बार सक्सेसिव के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हो, इसके ऊपर भी ध्यान दो जो मेथड मैंने बताए हैं। ठीक है। अभी कैलकुलेशन अच्छी है, मेथड एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, रीजनिंग अच्छी रहती है आपकी, तो प्लीज उसमें सारे मेथड्स को अप्लाई करना सीखें। ठीक है, किसी एक मेथड को प्यारा ना बनाएं। हमें किसी एक खास मेथड से प्यार हो जाता है कभी कभी, कि इसी से करेंगे वरना नहीं करेंगे, तो वो नहीं करना है। और बताओ किसी को। तो आपकी आवाज सर चली गई थी मैं। और किसी को कोई डाउट? सर एक साइंस का एक पॉइंट है छोटा सा, वो पता करना है बस। हम्म। एक सेकंड सर, मैं सर लैपटॉप खोल लूँ, उस पर लिखा हुआ है मैंने एक पॉइंट। एक क्वेश्चन आया था तो मैं उसे कर नहीं पाया, मतलब उसका था स्पीड और डिस्टेंस टाइम का।